माता लक्ष्मी को किसके श्राप के कारण शिवरी बनना पड़ा था? रहस्यमयी कहानी और प्रसंग। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का फिर से हमारे YouTube चैनल दिव्या ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज की जो वीडियो यह है वो आपके लिए बहुत ही रहस्यमयी है, जो हम इस वीडियो में आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि माता लक्ष्मी के लिए शिवरी किस श्राप के कारण बनना पड़ा था। यानी माता लक्ष्मी जो थी उनको शिवरी बनना पड़ा था और किसके श्राप के कारण बनना पड़ा था। मैं उन्हीं शिवरी की बात कर रहा हूँ जो हजारों वर्षों तक राम की प्रतीक्षा करती रहीं उनके दर्शनों के लिए, जिनके गुरु मतंग ऋषि थे, जो शिवरी मतंग ऋषि की शिष्या थी, जिन्होंने हजारों साल तक संतों की सेवा की। मैं उन्हीं की बात इस वीडियो में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि वही शिवरी कौन थी। तो उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि माता लक्ष्मी ही शिवरी माता बनी थी और किसके श्राप के कारण शिवरी बनना पड़ा था। जो भी प्रसंग हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचा रहे हैं, ये बड़ा ही अद्भुत रहस्यमयी कथा है। आपके लिए एक नई जानकारी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आपसे निवेदन है, हमारी इस वीडियो के लिए शुरू से लेकर अंत तक ही देखें और जो भी यह प्रसंग और कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, यह प्रसंग शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुने, तभी आपको यह पता चलेगा कि किसके श्राप के कारण कि माता लक्ष्मी को शिवरी बनना पड़ा। और साथ ही साथ अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी ना दबाना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो चलिए दर्शक बंधुओं, आपका अधिक कीमती समय बर्बाद ना करते हुए अब सीधे इस रहस्यमयी और कहानी की तरफ बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, यह तो आप जानते ही हैं कि माता लक्ष्मी जो हैं वो भगवान विष्णु के साथ, जो विष्णु जी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर रहते हैं और वहीं पर माता लक्ष्मी उनके साथ रहती हैं, उनके चरणों को दबाती रहती हैं, उनके चरणों की सेवा करती हैं। ये आप सभी लोग जानते हैं। तो एक समय की बात है, भगवान विष्णु जो थे यानी भगवान नारायण, वह कुछ समय के लिए अपनी शेष सैया को छोड़ करके वहां से अंतर ध्यान हो जाया करते थे, कहीं चले जाते थे और फिर कुछ समय के बाद में लौट कर आ जाते थे। माता लक्ष्मी जो थी ये कई दिनों तक इसी तरीके से देखती रहीं। माता लक्ष्मी सोचती हैं कि प्रभु पता नहीं प्रतिदिन कहाँ चले जाते हैं और फिर आ भी जाते हैं, ये किनसे मिलने के लिए जाते हैं, क्या करते हैं। अब यह जानने के लिए माता लक्ष्मी को बड़ी ही जिज्ञासा हुई कि हमारे प्रभु, हमारे स्वामी रोजाना कहाँ जाते हैं और बहुत समय तक हमसे दूर रहते हैं और फिर हमारे पास आ जाते हैं। अब हमें यह जानना चाहिए कि हमारे स्वामी यह जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, और अगर कहीं जाते हैं तो हमको लेकर क्यों नहीं जाते हैं। ऐसा इनका कौन सा भक्त हो सकता है कि जिसके पास के लिए ये मिलने के लिए जाते हों, या कोई और बात है, यह मुझे अवश्य ही जानना चाहिए। तो दोस्तों, एक दिन माता लक्ष्मी जो थी भगवान नारायण से पूछ ही बैठी कि हे स्वामी, आप रोजाना बहुत देर तक गायब हो जाते हो, हमसे दूर चले जाते हो, हमें अकेला छोड़ जाते हो और फिर बहुत देर के बाद में मेरे पास आते हो। आज मुझे यह बताइए कि आप कहाँ जाते हो, आप किस काम से जाते हो। भगवान नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं कहीं भी जाता हूँ, तुम्हें उससे क्या मतलब है, तुम हमसे यह क्यों पूछ रही हो। माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, यह मुझे जानना बहुत ही जरूरी है और जानना भी चाहिए, क्योंकि मैं तो आपकी पत्नी हूँ और पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति के बारे में वह जाने कि उसका पति कहाँ जाता है और क्या करता है, किससे मिलता है। और उसी प्रकार प्रभु, मैं आपसे यह सवाल कर रही हूँ और जानना चाहती हूँ कि स्वामी कहाँ जाते हैं और किससे मिलते हैं। तब भगवान नारायण ने कहा कि हे देवी,
मुझे भी शांति की कुछ इच्छा होती है। मैं कुछ शांति चाहता हूँ और शांति के लिए मैं यहाँ से चला जाता हूँ। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु क्या आपको भी शांति की आवश्यकता है? भगवान विष्णु ने कहा, क्यों नहीं, मुझे भी देवी शांति की जरूरत है। माता लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु कैसी बात कर रहे हो आप? अरे आप तो जगत के पालनहार हो, जगत के तारणहार हो। इस दुनिया के प्रत्येक लोगों को आप शांति देने वाले हो और फिर ही आप शांति की बात कर रहे हो कि मुझे भी शांति की जरूरत पड़ती है। हे स्वामी, यह दुनिया जो है आपको रात दिन याद करती है और भजन करती है, आपकी रात दिन तपस्या करती है और पूजा करती है। क्यों करती है? शांति के लिए, और आप उन्हें शांति प्रदान करते हैं। लेकिन आपको शांति चाहिए, मैंने यह पहली बार सुन रही हूँ। और वह शांति आपको कहाँ मिलती है? कहाँ जाते हो? भगवान नारायण ने कहा कि हे देवी, वो बात आपकी सही है कि मैं जगत का पालनहार हूँ, लेकिन मुझे भी शांति की जरूरत है। माता लक्ष्मी ने पूछा कि मैं वही तो जानना चाहती हूँ कि आपके लिए कहाँ शांति मिलती है और किसके माध्यम से मिलती है। तब भगवान नारायण ने कहा, भक्त हमारे लिए ध्यान करते हैं, हमारा भजन करते हैं और मैं उनको शांति प्रदान करता हूँ, और फिर भक्तों से ही और श्रद्धालु लोगों से मुझे शांति मिलती है। मैं भी किसी संत के पास में जाता हूँ और वहीं जाकर के शांति को जाकर के मैं महसूस करता हूँ, बहुत शांति मिलती है। माता लक्ष्मी ने पूछा, तो आप किस संत के पास में जाते हैं, कहाँ जाते हैं? तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, मैं चित्रकूट में जाता हूँ और चित्रकूट में ऐसे एक संत हैं जो एक लंगोटी में रहते हैं, बहुत ही वृद्ध यानी बूढ़े बुजुर्ग महात्मा हैं, और मैं उन्हीं के पास में जाता हूँ, उनका सत्संग सुनता हूँ, कुछ अपनी भी कहता हूँ और उनकी सुनता हूँ। मुझे बहुत ही आनंद आता है अपने भक्तों का और संतों का सत्संग सुनते हुए। और जहाँ सत्संग होता है, जहाँ मेरे भक्त सत्संग करते हैं, चर्चाएं करते हैं, वहीं मुझे बड़ा आनंद आता है और वहीं मुझे बहुत शांति मिलती है। इसीलिए मैं उन संत के पास में शांति प्रदान करने हेतु वहीं चित्रकूट में जाता हूँ। माता लक्ष्मी ने कहा, तो स्वामी आप तो बड़ा ही कपटी हैं। अरे आप अकेले शांति के लिए चले जाते हैं और आप मुझे लेकर के क्यों नहीं जाते? अरे मुझे भी लेकर के चला करो, देखें वे आपके संत और आपके भक्त कैसे हैं। मुझे भी बड़ी इच्छा होती है सत्संग सुनने की, और आप अकेले ही चले जाते हो। आज तक मुझे बताया भी नहीं और मैं आपसे आज पूछती भी नहीं, तो इसी तरीके से रोजाना आप जाते रहते। देखिए प्रभु, आज आप अकेले नहीं जाओगे, मैं भी आज आपके साथ चलूंगी। भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, जिस संत के पास में मैं जाता हूँ वह संत जो है बड़ा ही अटपटा संत है। तुम उनके पास में मत चलो, तुम संतों से दूर रहो, फायदा में रहोगी, क्योंकि संतों के चक्कर में मत पड़ो। यह संत जो होते हैं इनका कोई भरोसा नहीं होता कि यह क्या कर बैठे, क्या कह बैठे, इसलिए संतों से देवी लक्ष्मी तुम दूर रहो। लेकिन दोस्तों, माता लक्ष्मी जो थी वो कहाँ मानने वाली थी। वे जिद कर गईं और कहने लगी, नहीं प्रभु, मैं भी आपके साथ चित्रकूट में उस संत के दर्शन करूंगी और उनका सत्संग अवश्य सुनूंगी। कहने का मतलब है भगवान नारायण के लिए विवश होना पड़ा, यानी मजबूरी उठानी पड़ी। माता लक्ष्मी को साथ में लेकर के भगवान जो थे वहीं चित्रकूट में उन संत के पास में पहुंच गए, और जैसे ही उस संत ने देखा तो भगवान नारायण से कहा, अरे नारायण, अरे यह स्त्री किसको ले आए हो तुम? अरे दूर रखो, इन माताओं बहनों को यहाँ मत लाया करो, मैं इनसे बहुत दूर रहता हूँ, इन्हें दूर रखो, इन्हें दूर हटाओ। अरे इनको लेकर के क्यों चले आए, कौन है ये? तब भगवान ने कहा, महाराज ये हमारी अर्धांगिनी लक्ष्मी देवी हैं। ये नहीं मानी और चली आई। जवाब दिया, ठीक है, मेरे सामने से इन्हें हटाओ, इन्हें दूर ले जाओ, इन्हें दूर बिठाल दो। मैं स्त्रियों से बहुत दूर रहता हूँ, माताओं बहनों से बहुत दूर रहता हूँ। दोस्तों, माता लक्ष्मी ने जब
उन संत को जब यह कहते हुए सुना तो माता लक्ष्मी जो हैं वो सोचने लगी, यह कैसा संत है, यह हमारे लिए दूर भगा रहा है। अरे मैं तो इसका सत्संग सुनने के लिए आई थी और यह कह रहा है इन्हें दूर हटाओ, दूर भगाओ, मेरे सामने से हटाओ। भगवान ने लक्ष्मी माता की तरफ इशारा किया और जहाँ पर वह संत बैठे हुए थे बहुत दूरी पर एक वृक्ष था, एक पेड़ था। तो पेड़ के पास में जब माता लक्ष्मी को बैठने के लिए भगवान इशारा कर देते हैं, लक्ष्मी उसी वृक्ष के पास में जाती हैं, लेकिन संत ने कहा कि इन्हें और दूर हटाओ। तो भगवान ने उस लक्ष्मी माता को जो है वृक्ष से भी दूर हटा दिया, वहीं बिठाल दिया दूर। लेकिन उस संत ने लक्ष्मी की तरफ देखा नहीं। उसके बाद में संत जी ने कहा कि हे नारायण, तुम यह देवी को क्यों लाए हो? अरे किसी भी स्त्री को, किसी भी देवी को यहाँ मत लाया करो, मैं इनसे बहुत ही दूर रहता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, जब ले ही आए हो तो उन्हें दूर ही बैठा रहने दो। फिर दोस्तों महात्मा जी जो थे वह सत्संग सुनाने लगते हैं और भगवान नारायण जो थे वह संत जी की जो है कथाएं सुनने लगे एवं सत्संग सुनने लगे। और दूर से बैठकर भी माता लक्ष्मी सत्संग सुनने लगी, लेकिन उस संत ने माता लक्ष्मी की तरफ देखा नहीं। ऐसा सत्संग सुनाया, ऐसा चर्चाएं की और भगवान नारायण ने देवी लक्ष्मी के लिए बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। बड़ा अच्छा लगा देवी लक्ष्मी के लिए। सत्संग जब समाप्त हो जाता है तब भगवान विष्णु जो थे वह लक्ष्मी जी को लेकर के अपने स्थान पर क्षीर सागर में चले आते हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, यह जो आपके भक्त हैं और यह संत जो हैं बड़ा ही वृत्त महात्मा है, बड़े ही अच्छे संत हैं, लेकिन हैं बड़े जिद्दी। बताओ हमारे लिए कितनी दूर बिठाल दिया। अरे मैं तो उनके दर्शन करने के लिए गई, पास में बैठ करके सत्संग सुनने के लिए गई थी, लेकिन मुझे इतनी दूर भगा दिया। इतनी थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन वे महात्मा सत्संग बड़ा ही अच्छा और बहुत ही मीठा सुनाते हैं। हमें बड़ा आनंद आया प्रभु। भगवान ने कहा कि हे देवी, मैं तुमको इसीलिए तो समझा रहा था और मना कर रहा था कि संतों से दूर रहो, इनका कोई भरोसा नहीं है कि यह क्या कर बैठे क्या ना कर बैठे। तुम नहीं जानती, राजा जोगी यज्ञनी जल, इनकी उल्टी रीत। यानी राजा जो होता है उसका भी भरोसा नहीं होता है कि कितने वक्त उसका मूड बदल जाए, कि क्या आदेश कर दे और क्या कर बैठे। कितने भी वक्त किसी को फांसी लगवा दे, कितने भी वक्त किसी को मरवा दे, यह राजाओं का भरोसा नहीं होता है। जोगी यानी साधु लोगों का भी कोई भरोसा नहीं होता है। फिर दोस्तों जब अगला दिन होता है, फिर माता लक्ष्मी ने कहा मैं आज भी सत्संग सुनने के लिए चलूंगी। भगवान विष्णु ने समझाया, लेकिन देवी लक्ष्मी कहाँ मानने वाली थी। इसी तरीके से भगवान विष्णु के साथ में माता लक्ष्मी रोज जाती हैं और सत्संग दूर बैठ कर के सुनती हैं और फिर साथ में चली आती हैं। बड़ी ही आनंद की अनुभूति लक्ष्मी माता के लिए हो रही थी। बड़ा ही आनंद सत्संग में आ रहा था। एक दिन माता लक्ष्मी ने विचार किया, साधु तो बड़ा ही क्रोधी मालूम पड़ते हैं, लेकिन हैं बहुत अच्छे त्यागी। दोस्तों उस संत का त्याग देख करके देवी लक्ष्मी के लिए श्रद्धा उत्पन्न हो गई। कहते हैं ना कि जिस इंसान के अंदर त्याग उत्पन्न हो जाता है, यानी कि वे त्यागी होते हैं, उनकी पूजा यह संसार करने लगता है। त्याग ही सबसे बड़ी तपस्या है और त्याग ही सबसे बड़ा तुम्हारा सम्मान है। त्याग ही तुम्हारी पूजा करवा देता है। तो उन संत का त्याग देख करके बड़ी खुशी हुई लक्ष्मी माता के लिए। उनके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। फिर उन्होंने एक दिन कहा भगवान नारायण से कि हे स्वामी, साधु हैं तो बड़ा क्रोधी और अटपटे टाइप के, लेकिन उनका त्याग देख करके मेरे मन में एक बहुत ही बड़ी अच्छी जो है श्रद्धा उत्पन्न हो गई। भगवान ने पूछा कि वो कैसे? तब देवी लक्ष्मी कहती हैं, श्रद्धा हमारे मन में यह उत्पन्न हो गई है क्योंकि बैकुंठ में लाकर के उन संत को अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाना चाहती हूँ। और जब यह भगवान ने सुना तब भगवान कहने लगे, अरे देवी लक्ष्मी, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम उन संत को बैकुंठ में लाना चाहती हो और तुम उनको अपने हाथ से भोजन बनाकर खिलाना चाहती हो? क्या पागल हो? अरे इन संतों के चक्कर में ना पड़ो, इनसे दूर रहो, दूर से ही बैठ कर के सत्संग सुन लो, लेकिन इन्हें अपने घर पर ना बुलाओ, इन्हें दावत ना दो।
और दोस्तों बात भी सच है, क्योंकि इन संतों का कोई भरोसा नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि हे देवी, राजा जोगी यज्ञनी जल, इनकी उल्टी रीत। राजा जो होता है, जोगी होते हैं जो, और जो जल होता है और जो अग्नि होती है, इनका कोई भरोसा नहीं करना चाहिए कि कितने वक्त भी यह उल्टे भाग पड़े। राजा जो होता है उसका भी भरोसा नहीं करना चाहिए। राजा का कितने वक्त मूड बदल जाए कि किसी को भी फांसी लगवा दे, किसी को मरवा डाले। जोगी यानी कि जो साधु होते हैं, उनके भी दिमाग का कोई भरोसा नहीं होता है। थोड़ी देर में तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो जाएं, और अगर छोटी सी गलती तुमसे अगर हो जाए तो क्रोध में आकर श्राप भी दे डालें। इनका कोई भरोसा नहीं होता है। जल का भी कोई भरोसा नहीं होता है, अग्नि का भी कोई भरोसा नहीं होता है कि किधर को कौन सा मोड़ ले ले। इसलिए इनसे दूर रहिए। दोस्तों, देवी लक्ष्मी जो थी वे कहाँ मानने वाली थी। भगवान ने लक्ष्मी माता को समझाने का बहुत ही प्रयास किया, लेकिन जो लक्ष्मी माता थी वे जिद कर गई और कहने लगी, नहीं प्रभु, मैं उन संत से बहुत ही प्रसन्न हूँ और उन संत को वैकुंठ में बुलाने के चाहती हूँ और अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाना चाहती हूँ। जब माता लक्ष्मी नहीं मानी तब भगवान कहने लगे, ठीक है, जब नहीं मानती हो तो कोई बात नहीं। तब वे सत्संग सुनने के लिए अगला दिन जो होता है, भगवान जो विष्णु थे माता लक्ष्मी को लेकर के चित्रकूट में पहुंच जाते हैं उसी संत के पास। रोजाना की तरह सत्संग सुना और सत्संग सुनने के बाद में जब चलने के लिए हुआ तो माता लक्ष्मी ने दूर से इशारा किया। भगवान से इशारे में ही कहा, अगर हम इनसे कहेंगे तो हम पर ये क्रोध कर जाएंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, इसीलिए आप ही इनसे प्रभु कहो, वैकुंठ में आने के लिए इन्हें निमंत्रण दो। तब भगवान संत के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं कि महाराज, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए। संत ने कहा, कहिए, क्या कहना चाहते हो। तब भगवान ने कहा, हमारी देवी जो लक्ष्मी हरदागिनी हैं, वे आपके त्याग को देख करके उनके अंदर एक श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। महाराज ने पूछा, कैसी श्रद्धा। तब भगवान ने कहा, वे आपको वैकुंठ में बुलाना चाहती हैं और अपने हाथों से भोजन बना करके आपको खिलाना चाहती हैं। आपको वैकुंठ में चलना पड़ेगा। उस संत ने कहा, अरे नारायण, ये कैसी बातें कर रहे हो पागलों जैसी। ऐसे मैं वैकुंठ में कैसे जा सकता हूँ। बिना मरे हुए व्यक्ति वैकुंठ में जा ही नहीं सकता। इसका मतलब आप हमें मारना चाहते हो। मारने की बात कर रहे हो कि मैं मर जाऊं। अरे मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ। मैं भजन करूँगा और बहुत सारा भजन करूँगा। मैं अभी मरूंगा नहीं, जब मरूंगा तब देखूंगा। लेकिन मरने से पहले मैं बहुत सारे भजन करना चाहता हूँ। मैं ऐसे वैकुंठ में कैसे जा पाऊंगा। भगवान ने कहा, आप इस बात की चिंता क्यों करते हो। मैं गरुड़ के लिए भेज दूंगा और गरुड़ जो हैं आपको यहाँ से बुला ले जाएंगे और माता लक्ष्मी की भी इच्छा पूरी हो जाएगी कि वे अपने हाथों से भोजन बना करके तुम्हें जिमा दें यानी खिला दें, और फिर गरुड़ के ही द्वारा आपको इसी स्थान पर छुड़वा देंगे। तुम्हें मारने के लिए मैं नहीं आया, ना मरने के लिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन माता लक्ष्मी जो हैं उनकी इच्छा पूरी कर दो। संत ने कहा, ठीक है, जब ऐसी बात है तो गरुड़ के लिए भेज देना। मैं आऊँगा और लक्ष्मी माता की भी इच्छा पूरी करूँगा। उनके हाथों से बना हुआ प्रसाद भोजन अवश्य ग्रहण करूँगा। दोस्तों, माता लक्ष्मी बड़ा ही प्रसन्न हो जाती हैं और उसके बाद में माता लक्ष्मी जब आती हैं तब अपने हाथों से माता लक्ष्मी रसोई तैयार करती हैं। बहुत अच्छा भोजन बनाकर तैयार किया। रोटियां बनाई, दाल बनाई, कढ़ी बनाई, चावल बनाए। बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने भोजन तैयार कर लिया। गरुड़ के द्वारा चित्रकूट से उन संत जी को वैकुंठ में बुला लिया। और जब वही संत वैकुंठ में पहुंचते हैं तो माता लक्ष्मी जो थी वो तो थोड़ा साइड में हट गईं। भगवान ने स्वागत किया, उनके चरणों को धोया और एक बड़ा ही सुंदर आसन बिछाया। उस पर उस संत जी को बिठा दिया। जब संत जी को सुंदर आसन पर बिठा लिया गया, उसके बाद में माता लक्ष्मी ने जो अपने हाथों से भोजन तैयार किया था, जिसमें चावल भी, कढ़ी भी, दाल भी और भी सब्जियां बनाई थी अपने हाथों से, बड़े ही प्रेम भाव से
माता लक्ष्मी ने भोजन तैयार किया। अब माता लक्ष्मी जो चाहे वो ना हो जाए क्या दोस्तों? ऐसा तो संभव है। माता लक्ष्मी जो चाहती हैं वही होता है। बड़े ही सुंदर मन से भोजन तैयार किया और जब संत जी के सामने परोसा गया तो संत जी ने जब वैसे ही भोजन वो देखा जब, तो फिर उनका दिमाग संत जी का सटक गया। भगवान नारायण ने कहा कि इसका मतलब है यहाँ बुलाकर के हमारा अपमान किया गया। भगवान ने पूछा, महाराज हे प्रभु, यह कैसा अपमान? माता लक्ष्मी ने इतने प्रेम से भोजन बनाया, इसमें आपका क्या अपमान हो गया? जवाब दिया, यह कच्चा भोजन। अरे यह कच्चा भोजन? अरे संत कहीं कच्चा भोजन खाते हैं? अगर मुझे बुलाना चाहिए था तो पक्का भोजन बनाना चाहिए था, लेकिन मेरे सामने कच्चा भोजन परोस दिया। अब संत को गुस्सा आ गया। दोस्तों आपको बताएं, जैसे चावल होता है, कढ़ी होता है, रोटियां होती हैं और भी सब्जियां होती हैं, ये जो है इसको कच्चा भोजन बताया गया है। और जो पूड़ियाँ होती है, कचौड़ियाँ होती हैं, इनके लिए पक्का भोजन कहा गया है। तो महात्मा जो संत वो थे, वे कढ़ी और चावल और रोटी को देख करके कच्चा भोजन कह रहे थे और क्रोध में आ गए। उनके दिमाग की सटक गई और वे पक्के भोजन की बात कर रहे थे, पूड़ी और कचौड़ी के बारे में। माता लक्ष्मी ने कहा, हे महाराज, अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। ये तो मैंने अपने बहुत प्रेम से आपका भोजन तैयार किया है आपको जिवाने के लिए, और आप इतने क्रोध में हो गए। यह कच्चा भोजन कह रहे हो? अरे ये तो भोजन है, मेरे हाथों से बना हुआ है। लेकिन जो संत थे उन्होंने नहीं माना। मैं ऐसा कच्चा भोजन नहीं खाता। अगर मुझे भोजन कराना चाहिए था तो पक्का भोजन बनाना चाहिए था। मुझे ही तुरंत ही अपने स्थान पर भेज दीजिए, मुझे वापस करवा दीजिए। मैं ऐसा भोजन नहीं खाऊंगा। दोस्तों जब संत जी को ऐसा कहते हुए लक्ष्मी माता ने सुना तो लक्ष्मी माता जब प्रेम भाव से उनको भोजन कराना चाहती थी, लक्ष्मी माता के लिए भी क्रोध आ जाता है और क्रोध में कहने लगी, हे संत जी, मैं बहुत देर से आपके क्रोध को सहन कर रही हूँ। मैंने कितनी श्रद्धा से और अपने मन से इतना बढ़िया भोजन आपके लिए तैयार किया, लेकिन आपने अन्न का अपमान किया है, आपने मेरा अपमान किया है, मेरी श्रद्धा भाव का अपमान किया है। इसलिए जाओ, मैं तुम संत लोगों के लिए ऐसा श्राप देती हूँ कि तुम जैसे संत की रभी रोटी पर रोटी धरकर नहीं खा पाओगे कभी। ये माता लक्ष्मी ने उन संत के लिए श्राप दे दिया और जैसे ही उस संत ने माता लक्ष्मी के मुख से यह श्राप सुना तो संत जी का गुस्सा जो था वो ठंडा हो गया, खुश हो गए और कहने लगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। आपने जो श्राप दे दिया वो तो मेरे लिए वरदान हो गया। यही तो मैं चाहता हूँ कि मैं रोटी पर रोटी धरकर ना खाऊं, क्योंकि रोटी पर रोटी धरकर तो गृहस्थी लोग खाते हैं और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि संत लोग रोटी पर रोटी धर कर के खाएं। जब रोटी पर रोटी धर कर के खाएंगे तो उनका मन जो है वह भक्ति में नहीं लगेगा, उनका मन जो है वो चंचल स्वभाव का बन जाएगा। और दोस्तों बात भी सच है, जो मोटा भोजन करते हैं वे बैरागी बन जाते हैं और जो स्वादिष्ट तरह तरह का भोजन करते हैं उनका मन जो है वह चंचल स्वभाव का हो जाता है। जो स्वाद ढूंढते हैं उनका मन चंचल हो जाता है, उनका मन भक्ति में नहीं लगता। महात्मा जी बड़ा ही प्रसन्न होते हैं। महात्मा जी ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, तुमने जहाँ यो श्राप दिया वह हम संतों के लिए एक वरदान बन गया, क्योंकि एक संतों के लिए क्या चाहिए, अगर संत असली है तो वह रोटी पर रोटी धर कर के नहीं खाएगा और किसी भी संत को खाना भी नहीं चाहिए, तभी वह बैरागी बन पाएगा, तभी वह भक्ति कर पाएगा। तुमने माता लक्ष्मी जी ने यह श्राप दिया जो मेरे लिए वरदान बन गया। महात्मा जी जो थे वे बड़ा ही प्रसन्न हो जाते हैं और उसके बाद में कहने लगे, तुम्हारे श्राप के सुनकर के मुझे क्रोध तो नहीं आया, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, लेकिन तुमने हम जैसे संतों के लिए श्राप दिया है तो जाइए लक्ष्मी माता, हम जैसे भी संत तुम्हारे लिए श्राप देते हैं कि तुम्हें सावर कुल में जन्म लेना पड़ेगा, तुम्हें सावर कुल में पैदा होना पड़ेगा, तुम साबर कुल की बेटी कहलाओगी। यह हमारा संतों का श्राप है और तुमने आज संतों का अपमान किया है श्राप दे करके, और तुम्हें उन्हीं संतों की हजारों वर्षों तक सेवा करनी पड़ेगी, तब कहीं तुम्हें जाकर के राम के दर्शन होंगे, ऐसे तुम्हें दर्शन भी नहीं होंगे। तो दोस्तों जो माता शिवरी थी वे माता लक्ष्मी ही अवतार थी, वही माता लक्ष्मी जो थी उनका अंश माता शिवरी थी, यानी माता लक्ष्मी को ही
साबर कुल में जन्म लेना पड़ा और वही आकर के शिवरी बनी है। उन्होंने गुरु मंत्र लेने के बाद में भगवान राम की प्रतीक्षा 10,000 वर्षों तक की थी। और उधर भगवान राम उम्र कितनी थी? कहते हैं जब भगवान राम के लिए वनवास दिया गया था तब उस समय भगवान राम की उम्र 22 वर्ष की थी। अब 14 साल और जोड़ लो, 33-34 साल के होंगे या 40 साल की भी मान लेते हैं। इससे ज्यादा भगवान राम उम्र के नहीं थे। और सबरी की जो उम्र थी वे हजारों साल की थी। कहते हैं मतंग ऋषि के लिए जब गुरु बनाया था शिवरी माता ने, गुरु मंत्र लेने के बाद में 10,000 वर्षों तक महाराज राम की प्रतीक्षा की थी, संतों की सेवा की थी। 10,000 वर्षों के बाद में राम के लिए जब वनवास होता है और राम जो हैं वे जाते हैं सबरी को दर्शन देने के लिए। सबरी के पास में जब पहुंचते हैं तो सबरी जो है बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। राम को देख करके उनका सम्मान करती है, उनका स्वागत करती है। वहाँ पर भगवान राम ने शिवरी से कहा था कि कहें रघुपत सुन भाभिन भाता, मानव एक भगत कर नाता। यानी श्री रघुनाथ जी ने कहा हे भावनी, सबरी के लिए भावनी कहा है क्योंकि माता लक्ष्मी ही शिवरी बनी थी, माता लक्ष्मी का ही अंश शिवरी थी। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा था कि हे भावनी, भावनी कहते हैं स्त्री के लिए, इसीलिए शिवरी को भावनी कहा था कि मेरी बात सुन, केवल मैं तो एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ और तुमने भक्ति से ही मुझे पा लिया। तो दोस्तों, एक संत के श्राप के कारण माता लक्ष्मी को सावर कुल में जन्म लेना पड़ा और उन्हें शिवरी बनना पड़ा था, जिन्हें हजारों साल तक संतों की सेवा करनी पड़ी। फिर कहीं जाकर के राम के दर्शन हुए, उसके बाद में शिवरी का उद्धार हुआ और उस संत के दिए हुए श्राप से लक्ष्मी माता को छुटकारा मिला। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही चुके हैं कि किसके श्राप के कारण कि माता लक्ष्मी के लिए शिवरी बनना पड़ा था, जो हमने इस वीडियो में बताया है। अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कीजिएगा। इतना समय देने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और चर्चा के साथ। सभी दर्शक बंधुओं के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी।